हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट, कन्वर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम एंड टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास एग्रीगेट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब इस वीडियो में हम जो एग्रीगेट्स थे, जो हमारे पास 8 टाइप्स के एग्रीगेट्स थे, जो 8 टाइप्स के एग्रीगेट थे, उसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि आपने नेशनल इनकम को उन एग्रीगेट से जो है किस प्रकार कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो है जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम की जो स्टोरी है वो आपकी शुरू होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दिया हो सकता है, या फिर आपने इसको जो है कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको सेल दी होती है, या ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी होती है, जो भी है वो आपको जो है इसमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता हो तो इसके बेस पर हम अपने दूसरे एग्रीगेट्स के थ्रू नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territories of a country during the period of an accounting year। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो नेशनल इनकम है नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लिया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू नहीं ली जाती। जो फाइनल गुड्स जो कि यूज करने के लिए रेडी है उनकी मार्केट प्राइस को एक जो अकाउंटिंग ईयर में एक टेरिटरी ऑफ कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर में जो है उनकी टोटल जो ग्रोस वैल्यू होगी उसको जो है हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेंगे। मार्केट प्राइस की जो है हमने डेफिनेशन पीछे जो है पिछली वीडियो में भी दी थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है और उसके बाद इससे हमने जो है एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि एन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमें जो है फार्मूले क्रैम नहीं करने हैं, इसको जस्ट समझना है ताकि आपकी कैलकुलेशन ऑफ इनकम जो है नेशनल इनकम ईजिली हो सके। तो देखो यहाँ पर जो है डी एन और यहाँ पे है ग्रोस। अब ग्रोस से हमने क्या करना है? नेट में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज द सेम। फिर हमने पीछे किया था जब हमने ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? हमने उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं लिखते, वो डेप्रिसिएशन के जगह पर जो है कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड फिक्स फैक्टर भी वो लिख सकते हैं, जिसका मतलब जो है डेप्रिसिएशन ही होगा, क्योंकि कई बार बच्चे इस पॉइंट में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो है थर्ड जो हमारे पास एग्रीगेट था जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास है क्योंकि हमने पहले ही निकाला। तो इसमें क्या करेंगे? देखो ग्रोस इज सेम। अब यहाँ पे हमारे पास नेट वैल्यू दी हुई है, नेट से हमने क्या निकालना है? नेशनल इनकम से हमने डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो प्रोडक्ट एमटी हमारे पास सेम है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल इनकम। तो हम क्या करेंगे? नेट इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसमें ऐड कर देंगे, जो कि डोमेस्टिक वैल्यू से हमारी क्या बन जाएगी? नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो अब अगर हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस में अगर हम नेशनल इनकम जो है नेशनल फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया अब्रॉड से जोड़ देते हैं तो आपके पास ग्रोस
नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। अब नेक्स्ट जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर आपने ये फाइंड आउट करना है और आपके पास GDP एट मार्केट प्राइस आपने निकाला हुआ है या गिवन दिया हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है, देखो अगर आपके पास G दिया हुआ है, आपने नेट निकालना, तो इसमें से क्या माइनस करें, ग्रोस में से नेट माइनस निकालने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब हमने डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है, जब डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, नेशनल फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें जो हमने बाहरले देश से जो है हमारी इनकम होती है, जो नेट इनकम होती है, उसको हमने क्या कर देना, ऐड करना, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। सेम जब अगर आपने नेक्स्ट एग्रीगेट में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने जो 4 किए थे वो मार्केट प्राइस पे किए थे, अभी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है आपने, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट, अब हमने पीछे किया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं आपके पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि हमने जो टैक्सेस होते हैं आपके पास नेट निकालने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो आजकल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस किस रूप में यूज करते हैं, GST CGST सेम इस टाइप से करते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गए, क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो है 6 NDPFC जी निकालना है आपने, फाइंड आउट करना है किससे, GDP एट मार्केट प्राइस, यानी कि आपकी सारी की सारी जो नेशनल इनकम है वो GDP एट मार्केट प्राइस से ही शुरुआत होती है, वहीं से आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसमें सिंपल ग्रोस से आपने क्या निकालना है, नेट, ग्रोस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब डोमेस्टिक आपके पास डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस कन्वर्ट करना है तो क्या माइनस करेंगे, जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब यहाँ पे नेशनल है हमारे पास, क्या डोमेस्टिक है, ग्रोस इज सेम, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना तो क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर दिया। अब मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें से हमने माइनस आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है। सेम जो है हमारे पास लास्ट एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम जो है आपके पास वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें हमने क्या करना है, GDP एट मार्केट प्राइस जो है इसमें से देखो ग्रोस है, ग्रोस को हमने कन्वर्ट किस में करना है, नेट में, तो ग्रोस में से नेट माइनस करने के लिए क्या करना होता है, हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। उसके बाद डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को आपने नेशनल में इंक्लूड करना है, चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम NFIA को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड जो है एब्रोड को। उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो है हम डेप्रिसिएशन जो है आपके पास फैक्टर प्राइस माइनस करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी, जो एट द एंड एट द लास्ट हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आता है, ये ही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम, इसको ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको GDP से एट MPC जो है NDP GNP NNP GDFC NDVFC किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम को आपने कैसे निकालना है, ये आपको समझाया है, ताकि आप जब भी नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या माइनस करना है, नेट से ग्रोस करना है तो क्या ऐड करना है, ग्रोस से नेट करना है तो क्या माइनस करना है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसलिए अगली वीडियो में हम जो है नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन करेंगे। सो अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है इस वीडियो का सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू।